एक मिसाइल से दुश्मन के कई शहर या कई लोकेशन तबाह किए जा सकते हैं। जितने वॉरहेड मिसाइल उतने ही टारगेट हिट कर सकती है। सबके सब बिस्तरे के नीचे छुप गए थे जब हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। MIRV तकनीक सबसे पहले अमेरिका ने 1970 में तैयार की थी। ये कुछ नहीं चाहते ऑपरेशन हो, ये गीदड़ भक्कियां जो आप टेलीविजन पे देखते हैं पाकिस्तान। टेक्नोलॉजी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास है और अब भारत को इसमें कामयाबी मिल चुकी है। अलग अलग शहरों में जाके, अलग अलग सेंटर्स में जाके लग सकती है। मिसाइल मारेंगे जनाब, चीन खत्म, पाकिस्तान खत्म। IRV टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, जो कि खाली 5 देशों के पास है। हर तीसरा सोल्जर हमारे पास था पाकिस्तान का। भारत हमारे ऊपर हमला ना करे और हमको बर्बाद ना करे, तो उसने बना लिया न्यूक्लियर वेपन। बढ़ जाएगी और मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी करेगी। मिसाइल का टेस्ट कई पेलोड्स के साथ हुआ है, जिन्हें हिंद महासागर क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर मौजूद लक्ष्यों की तरफ भेजा गया। एक मिसाइल से दुश्मन के कई शहर या कई लोकेशन तबाह किए जा सकते हैं। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अलग अलग जगहों पर मौजूद कई टारगेट कामयाबी से हिट किए। ये सभी टारगेट हिंद महासागर में फैले हुए थे। भारत की अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है और ये भी MIRV से लैस है। एक आम मिसाइल में सिर्फ एक वॉरहेड ले जाया जा सकता है, जबकि MIRV में मल्टीपल वॉरहेड एक साथ कैरी कर सकते हैं। वॉरहेड यानी मिसाइल का अगला भाग, जिसमें बम या विस्फोटक होता है। जितने वॉरहेड मिसाइल उतने ही टारगेट हिट कर सकती है। आधुनिक मिसाइलों में MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। MIRV तकनीक सबसे पहले अमेरिका ने 1970 में तैयार की थी। आज MIRV वाली टेक्नोलॉजी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास है और अब भारत को इसमें कामयाबी मिल चुकी है। हाल के युद्ध में ईरान ने भी इस ताकत का मुजाहिरा किया था। आमतौर पर लंबी दूरी की मिसाइल जैसे ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह के वॉरहेड के लिए तैयार की जाती हैं, ताकि लंबी दूरी के लिए एक मिसाइल से कई टारगेट हिट किए जा सके। तो अग्नि के जरिए जिस तरह से ताकत बढ़ी है भारत की मिसाइलों के क्षेत्र में, उसकी बात करूंगा। लेकिन इससे पहले जो आज हमने सवाल अपने दर्शकों को पूछा, हमने सवाल पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चाहता है पाकिस्तान। आसिम मुनीर की स्टेटमेंट थी, इसलिए इस मुद्दे से जुड़ा हुआ सवाल पूछा। बहुत सारे हमारे पास जवाब पहुंचे। 3 ही ऑप्शन आपके पास थी, हाँ, नहीं या फिर पता नहीं। तो 81% हमारे दर्शकों को लगता है कि हाँ, ऑपरेशन सिंदूर 2 चाहता है पाकिस्तान, जबकि 14% को नहीं लगता और पता नहीं में भी 5% हमारे दर्शक नजर आ रहे हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और अब बात करूंगा। मेजर गौरव भाई लगातार हमारे साथ हैं। मेजर गौरव भाई, आगे बढ़ूं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चाहता है पार्ट 2 पाकिस्तान, आपकी राय इसके ऊपर क्या है? देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में जी, क्योंकि पाकिस्तान क्यों चाहेगा ऑपरेशन सिंदूर हो? मैं तो ये कहता हूं पाकिस्तान नहीं चाहता, डर के मारे सबके सब बिस्तरे के नीचे छुप गए थे जब हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। इनका सो कॉल्ड फील्ड मार्शल उस समय जनरल था, ये गायब हो गया काकुल। 3 दिन तक परेड देख रहा है। कौन सी पासिंग आउट परेड है? वो 3 घंटे चलती है भाई, 3 दिन था वहां पे। तो बेसिकली क्या है कि डर के मारे सब बंकर के अंदर भाग गए थे। ये कुछ नहीं चाहते ऑपरेशन हो, ये गीदड़ भक्कियां जो आप टेलीविजन पे देखते हैं पाकिस्तान। मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आसिम मुनीर की स्टेटमेंट थी, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं। तो उसी से मिलता हुआ सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर की बात कर दी, इसलिए हमने पूछा कि स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट पार्ट 2 चाह रहा है क्या पाकिस्तान? ये साहब ऐसा है, ये लाहौरी फितरत है जी। इनका बड़े बड़े स्टेटमेंट, हम ये कर देंगे जी, वो कर देंगे, तो ऐसा हो जाएगा, तो तक नहीं करना इन लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अग्नि मिसाइल की मैं बात करूंगा। सीरीज आपको दिखाते हैं कि क्यों अग्नि मिसाइल भारत की मिसाइल पावर को बहुत बड़ी कर रहा है और क्यों बैकबोन कहा जाता है। मेजर गौरव आर्या, ये कितनी बड़ी उपलब्धि आप समझते हैं जो अग्नि के जरिए मिसाइल क्षेत्र में भारत के पास आ चुकी? देखिए गौरव, इंटरकॉन्टिनेंटल MIRV बहुत बड़ी चीज है जी। ये बहुत कम देशों के पास है, चाहे आप चाइना ले लो, रशिया, US ले लो, ऐसा नहीं है कि सबके पास है। दिस इज अ वेरी जिसको कहते हैं नीश टेक्नोलॉजी है। यानी कि जैसा आपने बिल्कुल ठीक बताया, वो जो ग्राफिक चलाया था बिल्कुल बढ़िया था वो, ठीक है। उसमें बेसिकली जाएगा ये, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है या चाइना है, आपने उसके ऊपर डाला ये, तो उसके अंदर से 4 अलग मिसाइल, आप ये समझ लीजिए, वैसे वॉरहेड होता है, मैं आसानी से समझाने के लिए, एक मिसाइल के अंदर से 4 मिसाइलें निकलेंगी और वो जो चारों मिसाइलें हैं, वो जो चारों वॉरहेड हैं, एक्चुअली दे आर वॉरहेड्स, नॉट मिसाइल्स बट वॉरहेड्स, ये अलग अलग शहरों में जाके, अलग अलग सेंटर्स में जाके लग सकती हैं। यानी कि एक मिसाइल 4 इलाके बर्बाद कर सकती है, क्योंकि ये न्यूक्लियर केपेबल है। इसलिए मैंने शहर बोला, क्योंकि ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। मिसाइल मारेंगे जनाब, चीन खत्म, पाकिस्तान खत्म, तो हम बात करेंगे मिशन दिव्यास्त्र की। ठीक है, ये पोलैंड, यूरोप, सऊदी, चाइना, पाकिस्तान, 5000 किलोमीटर की रेंज। अब हाइपरसोनिक है नहीं है पता नहीं, लेकिन
MIRV टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, जो कि खाली 5 देशों के पास है। बहुत गजब टेक्नोलॉजी है। देखिए, हम न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ब्लफ है। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार पाकिस्तान की औकात दिखाई। देखिए, हुआ क्या कि जब 1971 में हमने पाकिस्तान को तोड़ा तो उनकी 1/3 सेना ने सरेंडर कर दिया। हर तीसरा सोल्जर हमारे पास था पाकिस्तान का। तो ये पाकिस्तान में डर का माहौल था जनाब, डर का माहौल। अब बार बार ये अलग अलग पेपर, CIA के जो लीक्स डॉक्यूमेंट्स, उसमें है कि 1990s में अगर भारत चाहता तो पाकिस्तान को निस्तना नाबूद कर सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा किया नहीं। तो पाकिस्तान को पता चला कि भाई हमको करना क्या है, हम ऐसा क्या करें कि भारत थोड़ा कंट्रोल में रहे और आगे से भारत हमारे ऊपर हमला ना करे और हमको बर्बाद ना करे। तो उसने बना लिया न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन जब भारत ने बनाया तब तो इनकी मतलब हार्ट अटैक आ गया इन लोगों को, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेपन इन्होंने बना लिया। अब न्यूक्लियर धमकी देने लगे तो भारत ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन शुरू की। उसके बाद इन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना लिए। तो जब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाए तो इनको लगा कि छोटे छोटे बम हैं और हमको गुजरात में मारना है तो गुजरात में मार देंगे, हमको यूपी में मारना है तो यूपी में मार देंगे, हमको कहीं और मारना है तो हम कहीं और मार देंगे, हमको अपने ऊपर मारना है तो अपने ऊपर मार देंगे। तो ये सब बातें, ये बकवास करने लगे। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ये दिखा दिया। हालांकि इसकी शुरुआत बालाकोट से ही हो गई थी, लेकिन तुम्हारी न्यूक्लियर की ऐसी की तैसी, ठीक है। तो जहां पे इसको डालना है वहां डाल लो। तो न्यूक्लियर कुछ है ना, बहुत बड़ा नहीं है, राइट। तो न्यूक्लियर ब्लफ तुम्हारा काम नहीं करेगा। अब इनके हाथ पांव फूल गए। अब अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए, अब कैसे भारत को कंट्रोल किया जाए। भारत ने सिंधु नदी को रोक दिया, जो कि बहुत पहले रोक देना चाहिए था। हम बेवकूफ़ हैं, आप ये मान के चलिए। हम बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से हम बेवकूफ़ हैं, और इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसानियत सब में होनी चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल, इसमें MIRV टेक्नोलॉजी है। MIRV मतलब यही होता है कि ऊपर जाएगी और मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी करेगी। मतलब एक मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड्स होंगे, ठीक है। 1 मिसाइल इक्वल टू 1 टारगेट, नो, 1 मिसाइल इक्वल टू मेनी टारगेट। और भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, अनलाइक चाइना। सो ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसमें MIRV फिट होके आ रही है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया, तो मैं भी आपको नहीं बता सकता। यहां पे DRDO और जो प्रेस रिलीज आई उसमें यही बोला कि एडवांस्ड अग्नि मिसाइल है, राइट। अब स्ट्राइक रेंज जो है वो बहुत ज्यादा है। मार्च में हमने टेस्ट किया 2024 में, मई में हमने टेस्ट किया 2025 में, और अभी 2026 में हमने टेस्ट किया। 3 सक्सेसफुल टेस्ट हमने कर लिए इस टेक्नोलॉजी के, ओके। अब मिशन दिव्यास्त्र, मिशन दिव्यास्त्र, दिव्यास्त्र, दिव्य मतलब क्या कि देवताओं का अस्त्र जिसको भेदा नहीं जा सकता। तो ये जो मिशन दिव्यास्त्र है ये भारत के लिए गेम चेंजर है। भारत बहुत सारे इस तरीके के मिशंस पैरेलली कैरी आउट कर रहा है। अगर भारत को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना, प्रॉब्लम ये ना कि इंडिया की पॉलिसी, हालांकि डिफेंस सेक्टर को अब ओपन कर दिया है, बट मुझे लगता है और भी सेक्टर्स को ओपन किया जाना चाहिए सरकार द्वारा। तो इसको DRDO ने बनाया। DRDO भारत की शान है, ठीक है। DRDO भारत की शान है। चाइना के पास इस समय 600 ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। सिपरी की रिपोर्ट के हिसाब से चाइना अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। 1000 वॉरहेड्स तक 2030 तक हो जाएंगे, ऐसी रिपोर्ट आई है। सैटेलाइट इमेज ये शो करती है कि चाइना ने 300 नए मिसाइल साइलोज, 300 और नई मिसाइलें जो अपने जखीरे में लगा दी हैं। मिसाइल का टेस्ट कई पेलोड्स के साथ हुआ है, जिन्हें हिंद महासागर क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर मौजूद लक्ष्यों की तरफ भेजा गया। यानी ये एक साथ कई टारगेट को तबाह करने की क्षमता वाली मिसाइल है, जिसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस के लिए नामुमकिन जैसा होगा। टेस्ट के दौरान मिसाइल की उड़ान पर ग्राउंड और शिप बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम से नजर रखी जाएगी। लॉन्च से लेकर सभी पेलोड्स के तय टारगेट तक पहुंचने तक की पूरी ट्रैजेक्टरी को कामयाबी से ट्रैक किया जाएगा। और ये एडवांस मिसाइल सिस्टम DRDO के अलग अलग लैब में देश की कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स के सहयोग से डेवलप की गई है।